ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञान धारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण श्री नियम सागर जी महाराज की। संसार में जितने भी जीव हैं वह अनादिकाल से जन्म मरण करते हुए इस चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। प्रत्येक जीव ने अनंत बार जन्म धारण किया और अनंत बार मरण भी किया। लेकिन यह जन्म मरण की परंपरा आज तक टूटी नहीं। इस परंपरा को आज तक विराम नहीं मिला। मूलाचार ग्रंथ में मरण के भेदों का उल्लेख करते हुए आचार्य वट्टकेर स्वामी ने 17 प्रकार के मरण का उल्लेख किया है, जिसमें विशेष रूप से 5 मरण प्रासंगिक है। जिसमें पहला मरण है कौन सा? बाल बाल मरण। बाल बाल मरण किसे कहते हैं? जो अनादिकाल से हमने अनंतों बार किया, ऐसे मरण का नाम है बाल बाल मरण। एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक के जीवों का नियम से बाल बाल मरण ही होता है। मिथ्या दृष्टि जीव के मरण को बाल बाल मरण कहा है। ऐसे मरण को हमने अनंतों बार किया है, लेकिन उससे कोई भी हमें लाभ नहीं मिला। दूसरे मरण का नाम है बाल मरण। बाल मरण जो सम्यक दृष्टि जीव का मरण होता है, उसका नाम है बाल मरण। बाल मरण से हमें लाभ मिला। क्या लाभ मिला? कि जो व्यक्ति एक बार भी बाल मरण करता है तो आचार्य कहते हैं कि अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक ही उसको संसार में रहना पड़ता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर भीतर उसको नियम से मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मरण दुर्लभ है। 4 गतियों में इस बाल मरण को चारों गतियों के जीव भी कर सकते हैं। मनुष्य गति के जीव भी, देव गति के जीव भी, त्रियंच गति के जीव भी, और कौन सी गति बची? नरक गति के जीव भी इस बाल मरण को कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है बाल पंडित मरण। जो पंचम गुण स्थानवर्ती संयम जीव का मरण होता है, उसको कहते हैं बाल पंडित मरण। यह मरण बाल मरण से भी दुर्लभ है,
पंचम मूल स्थान को प्राप्त करना दुर्लभ है, और इस पंचम मूल स्थान के साथ इस देह का विसर्जन करना, इसका नाम है बाल पंडित मरण। तो ये बाल पंडित मरण यदि होता है, समाधि पूर्वक मरण होता है, तो अधिक से अधिक 7 या 8 भव में वह जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके बाद अभी कहां पर होता है? बाल मरण तो चारों गतियों के जीव को हो सकता है, लेकिन यह बाल पंडित मरण सिर्फ 2 गतियों के जीव को हो सकता है। एक मनुष्य गति के मनुष्य और त्रियंच गति के त्रियंच प्राणी। मनुष्य गति में भी कर्म भूमि के मनुष्य को ही हो सकता है, भोग भूमि के मनुष्यों को नहीं। और त्रियंचों में भी इसी प्रकार से कर्म भूमि के त्रियंचों को ही होता है, और कर्म भूमि के त्रियंचों में भी जो संघी पंचेंद्रीय त्रियंच है उनको ही होता है। ये भी दुर्लभ है। इसके बाद में चौथा क्रम आता है पंडित मरण का। पंडित मरण का अर्थ क्या है? पंडित का मरण हो गया पंडित मरण है? पंडित उत्तर भारत में विद्वान लोगों को पंडित बोलते हैं, और दक्षिण में मंदिर में पुजारी को अभिषेक करते, पूजा करते, उनको पंडित बोलते हैं। उन पंडित के मरण का नाम पंडित मरण नहीं है, किंतु जिन्होंने अपने जीवन में रत्नत्रय को अंगीकार किया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना की है, ऐसे मुनि महाराज के मरण का नाम पंडित मरण है। ये बहुत दुर्लभतम है। और अंतिम मरण है कौन सा? पंडित मरण। देखो आप लोग स्वाध्याय करते इसलिए बता रहे हैं। महाराज जी का 2003 में यहाँ चातुर्मास हुआ था, उसके बाद भी 2005 में भी शिविर इत्यादि हुए थे। तो जो संस्कार पड़े हैं वो बहुत मजबूत हैं, तो आज तक आप लोगों को याद है। इसी प्रकार से ये जो अंतिम जो मरण पंडित मरण, ये अंतिम मरण है। और जिस प्राणी का, जिस जीव का यह मरण होता है वह अंतिम मरण होता है। इसके बाद जन्म नहीं होता, मरण भी नहीं होता, और संसार के दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो अरहंत भगवान, केवली भगवान का जो मरण होता है, जिसके बाद पुनः जन्म नहीं होता, जिस मरण को करने के बाद मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसे उन अरहंत भगवान के मरण का नाम पंडित मरण होता है। तो ये सिर्फ पंडित मरण और पंडित मरण, ये सिर्फ मनुष्य गति के जीवों को होता है। मनुष्य गति में भी बाल पंडित मरण तो स्त्री पुरुष सबको होता है, लेकिन पंडित मरण और सिर्फ पुरुष को, जो दिगंबर अवस्था को धारण करते हैं, रत्नत्रय को स्वीकार करते हैं, उनका ही होता है। और पंडित मरण अयोग के भी भगवंतों का होता है, अनंत भगवान का होता है। तो आज प्रसंग है आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का समाधि दिवस, जिन्होंने इस पंडित मरण को स्वीकार करके अपने जीवन में उस सफलता को हासिल किया था। अपने जीवन का उपसंहार बहुत आनंद के साथ संलेखना पूर्वक इस देह का विसर्जन किया था। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को बहुत कम लोग जानते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज जी को बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी का परिचय बहुत कम लोगों को है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी राजस्थान में, उनका एक राणोली ग्राम है, वहां पर उनका जन्म हुआ था, और बाल्यावस्था में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। और
आर्थिक स्थिति भी अनुकूल नहीं होने के कारण उनको वहाँ से गया जाना पड़ा, और गया में भी रह करके फिर बाद में एक बार वहाँ के बनारस जो सयाद्वात महाविद्यालय है वहाँ के कुछ लोग आए, उनको देख करके उनके मन में भी ज्ञान पिपासा जागृत हुई, और उन्होंने अपने बड़े भाई से निवेदन किया कि मुझे भी ज्ञान का अर्जन करना है। तो उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई कि अपनी इतनी परिस्थिति नहीं है कि हम वहाँ तक आपको भेज सकें, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो लालसा थी, ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रबल इच्छा थी, उसका उनके जीवन में लाभ मिला, और वो वहाँ पर बनारस में जाकर के उन्होंने अध्ययन किया, न्याय का अध्ययन किया, व्याकरण का अध्ययन किया, और वहाँ पर एक बार एक घटना घटी। क्या घटना घटी? कि इन्होंने एक न्याय के विद्वान के पास जाकर के साहित्य के लिए भी और न्याय के लिए भी उन्होंने पढ़ने की इच्छा जागृत की। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? वो विद्वान जैन नहीं थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा, अरे जैनों के यहाँ ऐसा साहित्य है ही क्या जो मैं तुम्हें पढ़ाऊं? ये बात उनको अंदर से चुभ गई, और उस समय उन्होंने संकल्प किया, नहीं अब मुझे इस क्षेत्र में काम करना है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो अपने जो शिक्षण का कार्य रहता था, उसके बाद जो समय बचता था, वहाँ पर एक भदैनी घाट है, वहाँ पर जाकर के गमछा बेचा करते थे, और बेच करके अपनी आजीविका जीवन यापन करते थे, अध्ययन करते थे। और इसके बाद में ऐसे विद्वान बने, वो ऐसे ग्रंथों की रचना की, ऐसे ऐसे महाकाव्यों की रचना की, जयोदय, वीरोदय, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। और बाद में जब उस ग्रंथ को, जयोदय महाग्रंथ को जब वहां पर बनारस भेजा गया, तो वहां के विद्वान ने कहा, अरे ये लिखने वाला कौन है? ये तो कालिदास के मेघदूत से इसकी समानता होती है, ये तो बहुत बड़ा विद्वान है। और इस बात को लेकर के बहुत लोगों में उस ग्रंथ की, और जो ज्ञान सागर महाराज जी थे, जो पंडित भूरामल के नाम से जाने जाते थे, उनकी बहुत प्रशंसा हुई। इसके बाद में उन्होंने जीवन में संकल्प किया कि मैं संसार के बंधन में नहीं बनूंगा, पूरा जीवन इस ज्ञान की आराधना में लगाऊंगा। और उस शास्त्रों का अध्ययन करके आचार्य वीर सागर महाराज जी, जो आचार्य शांति सागर महाराज के शिष्य थे, आचार्य वीर सागर के शिष्य आचार्य शिव सागर जी, इनके संघों में रह करके साधुओं को अध्ययन कराते थे। स्वयं आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी एक बार जब किशनगढ़ मदनगंज में वहां पर दोनों का मिलन हुआ, आचार्य धर्म सागर जी और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का, उस समय आचार्य श्री मुनि अवस्था में थे। और जब वहां पर मिलन हुआ तो बात आई, दो पाटे ऊंचे डाले गए थे, तो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ज्ञान सागर महाराज जी बोले, आप बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, आप पहले बैठिए। तो आचार्य धर्म सागर जी कहते हैं, आपने मुझे रत्नगंध श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन कराया है, आप मेरे गुरु हैं, आप पहले बैठिए। फिर दोनों एक साथ वहां पर बैठे। मतलब आचार्य धर्म सागर महाराज जी भी को ज्ञान सागर महाराज जी ने पढ़ाया था। बहुत सारे जितने भी विद्वान आर्का ज्ञानमती हैं, आर्का सुपार्श्वमती, इन्होंने भी उनके चरणों में बैठकर कुछ ग्रंथों का, प्रमेय कमल मार्तंड जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया है। तो ऐसे महान विद्वान बड़े बड़े संघों में पढ़ा करके, साधुओं को पढ़ा करके ये कार्य करते थे। 1932 में जब आचार्य शांति सागर महाराज जी दक्षिण वाले और आचार्य शांति सागर महाराज छाणी वाले, इनका चातुर्मास जब राजस्थान के ब्यावर में एक साथ हुआ था, उस समय उन दोनों आचार्य संघों के सानिध्य में इनका सम्मान किया गया था। शांति सागर महाराज ने भी इनके ज्ञान की प्रशंसा की थी। तो ये ज्ञान सागर महाराज जी यहाँ तक सीमित नहीं रहे। इसके बाद उनको लगा कि ज्ञान की आराधना तो मैंने जीवन पर्यंत की है, अब हमें चारित्र की भी आराधना करनी है। और उस समय
क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। उल्लेख ऐसा मिलता है कि उन्होंने स्वयं ही क्षुल्लक दीक्षा धारण की थी और इसके बाद में आचार्य शिव सागर महाराज जी के कर कमलों से उन्होंने दिगंबरी दीक्षा स्वीकार की, मुनि दीक्षा अंगीकार की। उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि मात्र ये ज्ञान बिना चारित्र के अधूरा है, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। और उसके बाद में दीक्षा लेकर के भी उन्होंने अपने ज्ञान की आराधना को निरंतर जारी रखा और इसके बाद भी वो पढ़ाते रहे। उनको पढ़ाना उनकी खुराक थी, पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान की आराधना करके उनकी खुराक थी। आचार्य श्री कहते हैं कि उनके बहुत सारे शिष्य हैं, उन सब शिष्यों में मैं अंतिम शिष्य हूं। क्या कहते हैं? आचार्य श्री कौन से शिष्य हैं? आचार्य ज्ञान सागर जी के प्रथम शिष्य हैं। मुनि दीक्षा प्रथम आचार्य श्री को दी, लेकिन आचार्य श्री कहते हैं मैं उनका अंतिम शिष्य हूं। बहुत सारे विद्वान उन्होंने बनाए, बड़े बड़े विद्वान आकर के उनके चरणों में चर्चाएं करते थे, शंका समाधान करते थे। और ऐसा गुरु जी का पुण्य, आचार्य श्री का पुण्य कि जब उनका जीवन बिल्कुल ढलान की ओर था, उस समय वो वहां पर पहुंचे। आचार्य देशभूषण महाराज जी के संग से ज्ञान सागर महाराज जी के पास, उस समय ज्ञान सागर महाराज जी आचार्य नहीं थे, मुनि थे। और वहां पर रह करके 1 वर्ष के भीतर आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उनको मुनि दीक्षा, अजमेर राजस्थान में मुनि दीक्षा दी। उस समय भी लोगों में बहुत चर्चा का विषय बना कि इतनी कम उम्र में और डायरेक्ट मुनि दीक्षा देना ये ठीक नहीं है। भागचंद सोनी इत्यादि बड़े बड़े लोग थे, कजोड़ी मल जी वगैरह, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि पहले इनको क्षुल्लक दीक्षा दी जाए, बाद में मुनि दीक्षा दी जाए। तो ज्ञान सागर जी ने जो निर्णय लिया था कि नहीं भाई, मैंने जो देखा है, मैंने जो परखा है, 1 साल में अच्छी तरह से परखा है, ये मुनि दीक्षा के योग्य है। और वहाँ पर मुनि दीक्षा हुई अजमेर में। इसके बाद में शायद 4-5 वर्ष ही उनके आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी के साथ रहे। आचार्य से जब हमारा अलग विहार हो रहा था रामटेक से, तो आचार्य श्री ने बोले, देखो मुझे तो अपने गुरु का सानिध्य सिर्फ 4-5 वर्ष मिला और आपको तो 18 वर्ष मिला है। लेकिन 4-5 वर्ष में ही जो आचार्य सिंह ने अपनी पूरी लगन के साथ, आस्था के साथ जो कुछ प्राप्त किया वो अद्भुत था, उसे कहने की आवश्यकता नहीं। आज पूरा विश्व इसको जानता है। और अंत में आचार्य श्री को ही आचार्य पद दे करके, उनको ही निरापक बना करके नसीराबाद में संलेखना धारण की थी। वह तिथि थी ज्येष्ठवदी अमावस्या, आज का दिन ही। तारीख थी 1 जून 1973। कितने वर्ष हो गए? 73, एकदम 50, हाँ, ये तो लगभग 50 वर्ष हो गए इस घटना को। और आज भी भले ही उनका परिचय कम है, लेकिन जिनको इनका परिचय है वो इस बात को अवश्य जानते हैं। ऐसे महान आत्मा, चूंकि समय कम है इसलिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यही भावना करता हूँ कि भगवान जिस प्रकार से आपने समाधि मरण को अंगीकार करके उसको सफल बनाया, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी यह घटित हो और संलेखना पूर्वक इस जीवन का उपसंहार हो। इन्हीं भावनाओं के साथ उन महान आत्मा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होता हुआ, दीक्षा गुरु आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए वाणी को यही विराम देते। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य